जय हिंद, वेलकम बैक इन बैकग्राउंड फिजिक्स क्लासेस। आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2023 का है, क्लास 11th का। ये VVI समझ लो, क्योंकि आज जो क्वेश्चन हम बताएंगे ना, वो देखा गया है कि 2019 और 20 में बहुत सारा रिपीट किया है। और वो क्वेश्चन किस में रिपीट किया था? 23 में। तो 23 का बहुत ज्यादा चांस है कि किस में रिपीट करे? 2025 में। और यहाँ के जो आसपास क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन सच में रिपीट करेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका आने के चांसेस बहुत क्या है, ज्यादा। और इसीलिए इसको, और दूसरी बात ये है कि ये जो पेपर था बहुत बढ़िया पेपर था, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए हैं। चलिए आप लोग देख लेंगे खुद से, है ना। तो शुरू किया जाए, बोलिए। आवाज नहीं आया। आप लोग खाए पिए है ना? बोल खाए हैं लेकिन पिए दे। क्या बताइए? ये तुम्हारा कौन सा बताइए? 2023 का, है ना। पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं है? चलिए पढ़िए। देखिए बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित में से कौन फोर्सेस इज नॉट, नहीं है, क्या नहीं है? फंडामेंटल फोर्स। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोर्स फंडामेंटल नहीं है, कहाँ? नेचर में। तो आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल फोर्स कितना? टोटल 4। फंडामेंटल फोर्सेस कितना था? टोटल 4। पहला अगर बोला जाए तो कौन होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा कौन होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा कौन होता है? स्टोक्स फोर्स। और चौथा कौन होता है? चौथा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा होता है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया। ये 2022 में भी रिपीट किया था क्वेश्चन, 2019 में भी रिपीट किया था। लेकिन 2019 में यहाँ टेंशन नहीं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिखा था। क्या लिखा था बताइए? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर अगले बार रिपीट कर देगा तो आप लोग क्या इसको टिक मार सकते हैं? मार लेंगे। तो ये कितना हो गया बताइए? टोटल कितना हो गया? 4। अरे हाँ ना बोलो। टोटल कितना हो गया? 4। कौन कौन है बताओ तो? फंडामेंटल फोर्स। लेकिन आपको ढूंढना है क्या चीज? जो नहीं है, नॉट। तो कौन सा नहीं है? अब इसमें एक क्वेश्चन के जगह आपका जो यहां बन रहा है, कितना क्वेश्चन बनेगा? 4। 3 क्वेश्चन बनेगा। पहला क्या है कि अगर बोल दे बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीकेस्ट फोर्स। वीकेस्ट मतलब सबसे कमजोर। तो बता, 4 फंडामेंटल फोर्स है, तो चारों में जैसे सबसे वीकेस्ट है वो तुम्हारा कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स बताया था? आज जो बच्चे थोड़ा आधा अधूरा पढ़ते हैं उसको वीकेस्ट मतलब लगता था वीक न्यूक्लियर फोर्स है, तो ये क्या होगा? वीकेस्ट। वीकेस्ट मतलब समझ आता है? सबसे कमजोर। तो चारों फंडामेंटल फोर्स में सबसे कमजोर कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा एक बात बताओ, उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन आता है बताइए? स्ट्रॉन्ग। कि अगर क्वेश्चन बोल देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब समझ आया? क्या चीज? सबसे मजबूत। तो चारों में से सबसे ज्यादा मजबूत कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कितना क्वेश्चन बन गया? 3। पहला क्या बना कि अगर ये चारों ऑप्शन देके टेंशन की जगह ऑप्शन क्या देता? वीक न्यूक्लियर फोर्स। और बोलता है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीकेस्ट फोर्स, तो किसको टिक मारता? और यही चारों ऑप्शन सेम रहता, टेंशन की जगह क्या रहता? वीक न्यूक्लियर फोर्स। और बोलता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, कौन होता बताइए? क्वेश्चन समझ में आया? एक क्वेश्चन पढ़ा कि 3 क्वेश्चन, और तीनों क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट? जोरी की फिर यही क्वेश्चन रिपीट करेगा। सो हो सकता है वीकेस्ट और किस में चला जाए? स्ट्रॉन्गेस्ट में। बात समझ आ रहा है? इसीलिए बढ़िया से क्या पढ़ना है, ध्यान देना है। वाह वाह वाह, पढ़िए इसको। क्या लिखा है बताओ? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज क्या चीज? करेक्ट। तो इक्वल टू क्या होता है? MC स्क्वायर। कुछ बच्चे इसे आइंस्टाइन समझते हैं। ये क्वेश्चन कौन दिया था पता है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ मॉडर्न साइंस, विच इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ क्या चीज? फिजिक्स, एंड दैट इज अल्बर्ट आइंस्टाइन। पता है इक्वल टू क्या होता है? MC स्क्वायर। ठीक है। तो E एनर्जी होता है ना, आगे वो आपको पढ़ना 12th में। चलिए, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, बता सकता है क्या होगा बताइए? अच्छा, लाइट ईयर की जगह पे अगर क्वेश्चन दे देता पारसेक, तो ऑप्शन कौन होता? अगर बोलता पारसेक तो क्या होता? यहाँ भी क्या होता है? डिस्टेंस। अच्छा बताइए, एक बार आपके सबका वैल्यू लिखे थे हम, नहीं याद है? याद है। बता सकता है क्या कि 1 लाइट ईयर बराबर क्या होता? इंटू 10 द पावर बोले कितना?
15 मीटर। अच्छा बताओ 1 पार्सेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10 की पावर क्या होगा बताओ 16 मीटर। अच्छा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर याद है क्या, क्या होता बताइए 10 टू द पावर 11 मीटर। अरे हाँ बताइए, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर। अच्छा बताओ 1 फेरोमीटर बराबर, और एक और बताए थे 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1.67 इंटू 10 पावर, हाँ -27 kg। अच्छा अगर ग्राम में लिख देगा तो आप लोग टिक मार लेंगे क्या, क्या हो जाएगा, हाँ केजी है तो यहाँ कितना से गुना करना पड़ेगा 1000 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 जीरो को ये क्या करेगा खा जाएगा, तो क्या हो जाएगा एटॉमिक 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर बताइए 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस क्या होगा 24 ग्राम। बात समझ आ गया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ एक क्वेश्चन है कि यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन होगा। अगर बोला जाएगा तो लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, कुछ बच्चे ने कंफ्यूज रहता है। अच्छा लाइट ईयर, ईयर मतलब साल, साल है तो टाइम होगा, मारो दे क्या टाइम होगा क्या, जिसका समय खराब चलेगा वही मारेगा। लाइट मतलब होता है हिंदी में प्रकाश, और ईयर मतलब क्या होता है साल, या वर्ष भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकता है वर्ष, इसका हिंदी क्या होगा प्रकाश वर्ष। तो इसका मतलब है कि एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है कौन प्रकाश, उसी को क्या बोलते हैं प्रकाश वर्ष। कितना दूरी तय करता है वो 9.46 इंटू 10 पावर, या तो क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्या चाहिए लाइट इन कौन सा 1 ईयर। बात समझ आ गया। आज सोचो अगर यहाँ लिखा है यूनिट क्या चाहिए मीटर, तो क्या आपका टाइम हो सकता है क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो सकता है क्या, स्पीड हो सकता है क्या, मीटर किसका होगा डिस्टेंस का, अरे मीटर किसका होगा डिस्टेंस का। अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि बताइए आपका हाइट क्या है, तो 5 केजी 5 मीटर है 5 ग्राम है कि नहीं है, आपका हाइट 5 केजी 5 ग्राम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ यूनिट बता दे रहा है ये कि ये जो है किसका है मास का है। आप डिस्टेंस बोल देंगे जबरदस्ती हो जाएगा डिस्टेंस, ये कुछ तो परिभाषित किया गया है ना। अरे हाँ बताइए, अगर बोला जाएगा कि ये लड़का जो है ये 54 डिग्री सेल्सियस इसका है, इसका क्या चाहिए मास कितना डिग्री है 54 डिग्री सेल्सियस, तो क्या मास 54 डिग्री सेल्सियस होगा क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि यूनिट जो है वो बता रहा है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। तो यहाँ अगर मीटर है तो चारों में से कौन सा हो सकता है बताइए, नहीं समझना है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसी जगह पे आपको समझना है कि ये डिग्री सेल्सियस क्या बता रहा है टेम्परेचर, केजी क्या बता रहा है बताओ मास, आपको समझ में आया क्वेश्चन। यहाँ अगर लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, तो चारों में से कौन हो गया डिस्टेंस। अगर यही क्वेश्चन ऐसे बोल देंगे पार्सेक इज द यूनिट ऑफ किसका, फिर से बोलो। अब इस टाइप का कितना बन सकता है इसका भी कि एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ, ये चारों ऑप्शन दे सकता है। तो इस टाइप से कितना क्वेश्चन बन सकता है बताइए। और अगर बोल देता है कि एटॉमिक मास यूनिट वाला तो कौन होता बताओ, इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया, कौन हो जाता मास, अरे क्या हो जाता मास। और फिर और क्वेश्चन कैसे बन रहा है कि डायरेक्ट वैल्यू पूछ दे जो एक आपको बताए थे, अरे मॉडल सेट में आया है ना कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दिया है तो, या फिर बोल देगा 1 पार्सेक इक्वल टू 4 ऑप्शन दे देगा, या फिर बोल सकते क्या चाहिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू, ये 4 ऑप्शन दे सकता है नहीं दे सकता, फिर बोल सकता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, फिर कितना बोल सकता है 1 फेरोमीटर, और फिर क्या बोल सकता है 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर, कितना क्वेश्चन बन गया 6। अरे हाँ ना बताइए, तो इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहा कि नहीं बन रहा। अब बताइए अच्छे बच्चे क्या करेंगे, किसको रूम में जाके क्या करेंगे प्रैक्टिस, तो उसको चीजें बढ़िया से क्या रहेगा याद भी रहेगा और कोई दिक्कत होने वाला, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे बात बताओ कि लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, सेमी क्वेश्चन रिपीट करेगा ऐसा जरूरी है क्या, बोल कर देता नहीं ठीक है रहता। हम चाहते कि रिपीट कर दे, लेकिन मेरे चाहने और आपके चाहने से झारखंड बोर्ड चाहेगा तब तो, बोल झारखंड बोर्ड नहीं चाहते ऐसा, वो क्या क्या चाहता है तुम धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अरे हाँ ना बताओ, वो जो चाहता है ना, एग्जाम आप लोग को जनवरी में होने वाला था पता है, फिर कुछ दिन के बाद पता चला कि कुछ दिन के बाद होगा, मार्च में होगा, और अब बोल मई में हो जाएगा सर, हाँ हो जाएगा भरोसा रखो। अभी कुछ चेंज होने वाला है, कुछ बदलाव, तो चांस है कि चांस क्या हो ही जाएगा है ना, और नहीं होगा तो फिर होगा भी नहीं। अच्छा पता है एक बात है, अच्छा तो तीसरा में बहुत सारा क्वेश्चन बना कि नहीं बना। एक बच्चा 11th का जो अभी 12th में आया मेरे पास नहीं पढ़ा था, वो बोल रहा था पता है कि सर
हमको ऐसा फील हो रहा है, हम सबका नहीं बोल सकते हैं कि बोल सर पिछले हम एक साल में ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं पढ़े थे, उतना हम पढ़ लें कितना 10 दिन में। 10 दिन हुआ भी नहीं, आज 9वां दिन है। समझाओ क्या बोलना चाह रहा था कि ऐसा लग रहा था सर 11th पिछले लगता है कि कुछ जान ही नहीं रहे थे, और 10 दिन लग रहा हम सब जान रहे हैं। ऐसा उसको क्या आ रहा है बताओ, फील आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि बच्चा वो रिवीजन बढ़िया से किया है, क्योंकि रिवीजन करेगा तब नहीं सब चीज याद रहेगा। एक क्वेश्चन लाइट ईयर का दिया, अब तुम उतना सारा पढ़ लिया, रिवीजन कर लेगा सब याद हो जाएगा बस। अरे हाँ ना बताओ, चलिए आगे बढ़ा जाए क्या। देखिए अभी वही क्वेश्चन ऊपर लिखे तो बोलिए कौन होगा बताइए। 1 एटॉमिक मास यूनिट बोले कौन होगा बताइए, ठीक से बोलो कौन होगा बताइए। 1.6। अच्छा यहाँ 6 लिख दिया तो 6 से डर जाएंगे क्या, 7 भी लिख देगा तभी आपको यही टिक मारना है। चलिए बताइए यहाँ ये बनेगा बोलिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज नीदर, नीदर मतलब ना तो यूनिट और नो डायमेंशन, नो डायमेंशन मतलब ना ही तो डायमेंशन है। पहला रिलेटिव वेलोसिटी, नाम सुने रिलेटिव वेलोसिटी का, तो VA माइनस VB। अरे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ये विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज बी, ये क्या था VA माइनस क्या था VB, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। एंगल का आपका यूनिट होता है क्या बोलता है रेडियन, क्या बोलते हैं रेडियन नहीं होता है, ये ऐसा यूनिट होता है। और क्या होता है डिग्री, ये यूनिट होता है सिर्फ, इसको ऐसा यूनिट बोलता है। डिग्री को शॉर्ट में क्या लिखते थे डिग, और रेडियन को शॉर्ट में क्या लिखते थे, तो कुछ बच्चा रेडियन को राड पढ़ देता था। क्या राड है ये, क्या रेडियन है, क्या बताइए तो रेडियन। तो एंगल, लेकिन हाँ इसके पास जो है यूनिट है, ये यूनिट लेस नहीं है, लेकिन कौन सा लेस है डायमेंशन। फिर से बोलिए एंगल यूनिट लेस है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन होता है क्या, ये डायमेंशन लेस होता है। तो m के पावर क्या होगा 0, l के पावर क्या होगा 0, t के पावर क्या होगा 0, तो इसको क्या बोलता है डायमेंशन लेस। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ना ही यूनिट होना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए डायमेंशन, इसका तो यूनिट तो हो गया। अच्छा एनर्जी होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा जूल। तो ऑप्शन कौन होगा बताइए रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा रिलेटिव डेंसिटी के एक और नाम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या होता है बताइए तो, फिर से बोलिए कौन सा ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है, डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड, बोलिए ठीक से, डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ क्या चाहिए वाटर, डेंसिटी ऑफ क्या चाहिए वाटर। कुछ भी चीज जैसे ऑयल है आपका, ऑयल समझते हैं आप लोग, सरसों का तेल है, अगर आप डुबाएंगे किसी पानी में डूब जाएगा अंदर, क्या क्या करेगा तैरने लग जाएगा, हाँ छपिल जाएगा, क्या करेगा बताइए, अरे छपिल जाएगा बताइए, तो छपिल जाएगा इसका क्या मतलब हुआ कि जो डेंसिटी है ऑयल का वो क्या है कम, किसके तुलना में, तो उसका जो होगा रिलेटिव डेंसिटी एक से ज्यादा होगा कि कम होगा, एक से क्या हो जाएगा कम, किससे कम हो जाएगा एक से कम हो जाएगा। किसका डेंसिटी, जिसका भी रिलेटिव डेंसिटी एक से क्या हुआ कम, वो पानी में क्या करेगा तैर जाएगा। बात समझना है, एक से ज्यादा हुआ तो क्या करेगा डूब जाएगा। अच्छा छोटा सा कंकड़ जो है डुबाते तो डूब जाता हो, लेकिन जो लकड़ी का टुकड़ा है सूखा हुआ रहता उसको डुबाते तो नहीं डूबता, क्यों, उसके डेंसिटी पे है। कैसे बताइए तो डेंसिटी के आधार पे। चलिए अब आइए हम, हाँ ये क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन दिया है ना, पढ़ो पहले पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। कितना लोग बना लेंगे, कौन आंसर, चलो देखो हम पढ़ सुनो। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या बोला है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर या पार्टिकल इन या गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट। तो ये बोला है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात किया, किसके बारे में बात किया है, जब भी एरिया बोलेगा और जिसका एरिया बोलेगा वेलोसिटी टाइम का, तो दोनों को गुना करना, वेलोसिटी टाइम को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, क्या मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। कंसेप्ट में क्या है इसका कि देखो जब आप लोग ग्राफ खींचेंगे, क्या खींचेंगे ग्राफ, टाइम को किसके वर्सेट बता वेलोसिटी का, तो इसका जब एरिया बनेगा ना तो एरिया क्या देगा डिस्प्लेसमेंट देगा, क्या देगा बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट। जैसे बताओ इधर टाइम है तो इधर लेंथ मान लेते हैं, ऊपर क्या मान लेते हैं ब्रेथ, या तुम इधर अगर ब्रेथ मान लिया इधर लेंथ मान लिया तो कोई दिक्कत है क्या, एरिया क्या होता है लंबाई गुने क्या होता है चौड़ाई। अच्छा अगर एरिया लिख देगा चौड़ाई गुने लंबाई तो डर जाएंगे क्या, अरे यह ना होता एरिया नहीं देगा। अब बताओ पहले किसका निकाला बताओ वेलोसिटी टाइम का, किसका बोलिए बताइए तो क्या वेलोसिटी इक्वल टू कभी फॉर्मूला पढ़े आप लोग,
क्या होता है बताओ? डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होता है? टाइम। ठीक से बोलो। डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होता है? टाइम। क्या गुना कर सकते हैं क्या? करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। वेलोसिटी को किससे गुना करो? ठीक से गुना करो। वेलोसिटी इंटू क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू, बोलो। अब बताओ, अगर आपको यहां पूछ लिया जाए, बताओ कि ग्राफ है, एक क्या है बताता हूं, ग्राफ किसका किसका बताओ? वेलोसिटी का और किसका? टाइम का। तो वेलोसिटी की जगह क्या मान लेते हैं? लेंथ। और टाइम की जगह क्या मान लेते हैं? ब्रेथ। या इसको ब्रेथ मान लो, इसको लेंथ मान लो, कोई दिक्कत है क्या? लेंथ और ब्रेथ को गुना करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई क्या देता है? एरिया। तो इसी को बोला जाता है कैसे? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर से बोलिए, क्या बोलते हैं? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब ग्राफ किसका किसका खींचा गया होगा? वेलोसिटी वर्सेस किसका? टाइम। फिर से बोलिए, किसका किसका खींचा गया होगा? तो बताइए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्या लगता है क्वेश्चन यही आएगा कि यहाँ और भी ऑप्शन बन रहा है? जैसे अगर क्वेश्चन यहाँ ऐसे दे देगा, जैसे स्पीड इक्वल टू पढ़े आप लोग, तो स्पीड जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है? डिस्टेंस। ठीक से बोलो। अब अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन जो है आपको देने के टाइम पे थोड़ा चेंज कर दे, ये लो क्वेश्चन दे दे, स्पीड को गुना करो किसे? टाइम से। गुना करो, तो स्पीड को टाइम से गुना करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? क्रॉस। अब क्वेश्चन अगर यहाँ चेंज कर दे थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या करे? चेंज। क्या चेंज कर दे बताओ? कि या तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, वहां लिख दे एरिया अंडर क्या चाहिए? स्पीड टाइम ग्राफ। तो ऑप्शन में कौन आता है आंसर? पूरा बात समझ में आ रहा? अब बोलिए, ये क्वेश्चन आपका दिया है तो क्या चांस है ये क्वेश्चन रिपीट करेगा क्या? ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में ऑलरेडी क्या किया है? आ चुका है। बात समझ में आया? तो ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। तो आपको समझना है कि जब स्पीड और टाइम रहेगा तो क्या देगा? डिस्टेंस। और कंफ्यूज करना ही नहीं है, स्पीड के साथ क्या आता है? टाइम। और वेलोसिटी के साथ क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। अगर क्वेश्चन यहाँ ऐसे रहता, लंबाई गुने क्या होगा? चौड़ाई, क्या बन गया? एरिया। अब बताओ, अगर क्वेश्चन आपका एक और बन रहा है, यहाँ भूल के लगता है आपको, एक कौन और बन रहा है? सो कौन बन रहा है? एक और बोलिए। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? ठीक से बोलो। वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक से बोलिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? करो तो। एक्सेलरेशन, ठीक से बोलिए, एक्सेलरेशन इनटू क्या हो गया? टाइम इज इक्वल टू, बोलो, वेलोसिटी। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं ईमानदारी पूर्वक, कैसे पूछना चाह रहे हैं? ईमानदारी पूर्वक। एक्सेलरेशन को किससे गुना करेंगे? इक्वल टू क्या होगा? बताइए सारे लोग, क्या होगा फिर? अरे नहीं समझ में आया? एक्सेलरेशन को किससे गुना किए? टाइम से। नहीं गुना किए, किससे गुना किए? एक्सेलरेशन को किससे गुना किए? क्या मिल गया? वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को टाइम से गुना किया, क्या मिल गया? वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी की जगह कहीं लिख देगा चेंज इन वेलोसिटी, डर जाएंगे क्या? नहीं डरेंगे। चेंज इन क्या चाहिए? वेलोसिटी। तो क्वेश्चन ऑप्शन में दोनों दे सकता है, या तो वेलोसिटी या तो क्या चाहिए? चेंज इन क्या चाहिए? वेलोसिटी। तो यहाँ क्या बनेगा को बता सकता है क्या? एरिया अंडर एक्सेलरेशन इन क्या चाहिए? टाइम ग्राफ। क्या देगा बताओ? वेलोसिटी या फिर चेंज इन क्या चाहिए? वेलोसिटी। यहाँ कितना क्वेश्चन बना बता सकता है कोई? क्या कितना क्वेश्चन बना बताओ? तो क्वेश्चन यहाँ रिपीट करेगा आपका यही वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऐसा जरूरी है क्या? कर देगा तो अच्छी बात है। वेलोसिटी और टाइम को बोलेगा तो क्या क्या आएगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट। एरिया बोलेगा तो गुना कर देना होता है, एरिया बोलेगा तो क्या करना पड़ता है? और स्लोप बोलता है तो डिवाइड कर देना होता है। स्लोप बोलता है तो क्या करना होता है? डिवाइड। तो बता, स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस इंटू क्या होगा? टाइम। तो टाइम को स्पीड के साथ गुना करेंगे क्या देगा? डिस्टेंस। तो ये क्या होगा तुम्हारा? स्पीड और टाइम का ग्राफ क्या दिया? डिस्टेंस। और एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ क्या दिया? वेलोसिटी। कितना लोग आगे बताइए? कुछ चीजें तो भूलना ही नहीं चाहिए। जैसे स्पीड के साथ क्या आएगा? वेलोसिटी के साथ क्या आएगा? आप सोचिए, स्पीड के साथ अगर कोई बच्चा डिस्प्लेसमेंट मार दे रहा, ठीक बात है? इतना भी गलती नहीं करना चाहिए ना। स्पीड के साथ क्या आएगा? और वेलोसिटी के साथ? अब एक्सेलरेशन अगर आएगा, एक्सेलरेशन और टाइम, वेलोसिटी या तो चेंज इन वेलोसिटी। बात समझा है? बना लेंगे क्या? क्या ये जो बच्चा पहले पढ़ा उसको तो समझ में आ गया, प्लस में याद भी आ जाएगा, लेकिन जो बच्चा पहले बार ही पढ़ रहा है, क्या उसको रिवीजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और पता है बच्चा होता क्या है ना कि 10 जगह से 10 तरह से पढ़ लेता है। एक जगह से बढ़िया से पढ़िए और उसको बार बार पढ़िए, वही आपका जो है बढ़िया से क्या होगा? एग्जामिनेशन में सपोर्ट होगा। अब बच्चे भी बहुत तकबका रहे हैं, बोल सर कि इसको भी देख लेते उसको भी देख लेते, ऐसा करना नहीं चाहिए। टू द पॉइंट पढ़िए और उसको क्या कीजिए? रिवीजन कीजिए। क्या कीजिए? सोचिए, बहुत सा पढ़ लिया और रिवीजन ही नहीं किया, अब उसी में क्वेश्चन आ गया तो क्या छूटेगा कि नहीं छूटेगा? इसीलिए क्या करना है? अच्छे से सही तरीका से सही जगह से पढ़ना है। आगे बढ़ा जाए क्या? बोलिए, अब कौन सा बनाने वाले बताओ? 17 नंबर पढ़िए, तो 7 नंबर पढ़िए। बहुत बढ़िया पढ़े आप लोग, है कि नहीं? आप लोग क्या किए बताइए? बहुत बढ़िया। गर्दन नहीं उड़ा दिए आप लोग, बताइए। अरे गर्दन उड़ाए कि नहीं उड़ाए?
बोल ही नहीं पा रहा बच्चा, गर्दन नहीं उड़ा है, बोल हम कुछ नहीं बोलेंगे बस। हाँ, ये क्वेश्चन देख के आपको लग रहा है कि हम बना पाएंगे सब? कितने लोग बना सकते हैं इसको? जो मेरे पास पढ़ा उसको पता है इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कराया था। लेकिन सारे बच्चे मेरे पास ही पढ़े 11th में, ऐसा जरूरी है क्या? जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। जहां भी पढ़े बस अच्छा से पढ़े, है कि नहीं? क्या लिखा बताइए? द मोशन ऑफ या क्या चीज पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड, पढ़ी ना? द मोशन ऑफ क्या चीज पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द क्या चीज इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया x इक्वल टू क्या चीज 18। देखो कुछ लोग इसका सॉल्यूशन इतना डेंजर करता है कि बच्चा देख के डर जाता। बच्चा देख के क्या करता है? वेयर ए के वैल्यू क्या दिया है? समथिंग। बी के वैल्यू भी क्या दिया है? समथिंग। इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू कितना सेकेंड? 3 सेकेंड। भी ये क्या लिखा पड़ा है जी? वाह, कुछ बच्चे इंस्टा दिख रहा। वाह 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 वाह, बोल इंस्टा लिखा है ऐसा। चलिए, तो इंस्टाग्राम को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? इंस्टा। और इसी तरह से इंस्टेंटेनियस को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? INST। ओ ये बात था। तब क्या निकालने बोला है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है बताइए? dx बाय क्या होता है? dt। जिसका मतलब सिंपल सी बात, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आना चाहिए। अगर आता है तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलिए। और टी का? अच्छा याद है आप लोगों को। चलो ठीक है, देखिए अब ये के वैल्यू तुम पहले रख दो, उसके बाद डिफरेंशिएट करो, या बाद में रख दो उसके बाद उसका वहां मतलब डिफरेंशिएट करके ये बी और बी का वैल्यू रखो। इजी होता है पहले रखने से। रखो पहले, ये के वैल्यू कितना होगा? 15। क्या होगा? टी। अरे ये के वैल्यू देखो ना, देखो क्या जाएगा बताओ? 3 t²। क्या इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो? कर सकते हैं। करो तो क्या होगा? डिफरेंशिएशन dx बाय क्या होगा? dt। अच्छा, डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 15 को करेंगे कि t का करेंगे? तो 15 कांस्टेंट बाहर कर दिए, ऊपर में क्या होगा? dt, नीचे क्या होगा? t। फिर बोलिए प्लस 3 को क्या करेंगे? बाहर, और dt² बाय नीचे क्या था? t। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि dx के पावर क्या था? n। नीचे क्या था बताओ? dx इज इक्वल टू n x टू द पावर क्या था? n माइनस क्या होगा? 1। उसी को लगाना है ना। अच्छा, ऊपर भी dt नीचे भी dt, क्या जाए? कैंसर। तो क्या जाएगा? dx बाय क्या हो गया? dt। तो 15 गुने dx बाय dt क्या होगा? कट गया तो 1 प्लस 3। अच्छा, यहाँ 2 है तो 2 को उठा के यहाँ रखो। अरे यहाँ 2 है ना n की जगह, यहाँ n है तो यहाँ n की जगह कितना है? 2। उठाओ तो 2 x टू द पावर 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। यहाँ 2 हो जाएगा। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा? हाँ 2t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2t। पावर 1 लिखना जरूरी है क्या? बताओ तो dx बाय dt क्या हो जाएगा पता है? भी इंस्टेंटेनियस। बताओ क्या होगा? बताओ 15 प्लस क्या होगा? 60। टी की वैल्यू कितना दिया था बताओ? 3 सेकंड। तो एट टी इक्वल टू कितना रखेंगे? 3 सेकंड। रखो रखो रखो। 15 प्लस 6, टी की वैल्यू बोलो। अच्छा, टी की वैल्यू 18 बोल दे रहे लोग, है कि नहीं? मतलब मल्टीप्लाई करके बोल दे रहे हैं। चलिए ठीक है, तो हम भी बोलते हैं इसे 6 या 33। हाँ, आप लोग बोले तो हम समझ गए, हम बोले तो नहीं समझे। 6 या 33 होता है क्या? 6 या 18 प्लस 15 नहीं समझ में आया। बढ़िया क्वेश्चन था कि टफ था? इस टाइप का क्वेश्चन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अच्छा, आपको क्या लगता है कि 40 का 40 क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन देगा? बोल चाहते तो है, दे या ना दे उसका बात है कि नहीं। कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड रहेगा ही रहेगा। कुछ क्वेश्चन क्या रहेगा? ये स्टैंडर्ड में वैसे भी नहीं आता, मतलब ठीक ठाक है। हाँ, इसको बोलते स्टैंडर्ड क्वेश्चन। दिस इज कॉल्ड वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। चलिए अब हम पढ़ते इसको, कोई इधर उधर नहीं देखेगा, नजर हटी। देखो, या बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। बॉडी कहाँ? रेस्ट में। रेस्ट में तो आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? बॉडी से बोलिए। इधर देखना, कहाँ देख रहे अभी? इधर। इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन क्या चाहिए? ए। कितना एक्सेलरेशन से मूव कर रहा बताइए? बताओ। इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड कितना होगा? भी। टाइम कितना हो गया? n सेकेंड। इसके बाद वेलोसिटी क्या दिया है? भी। बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द क्या चाहिए? बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड। क्या बोला बता तो? द वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी?
मतलब सिंपल है, वेलोसिटी कितने सेकंड बताइए, लास्ट के 2 सेकंड में। देखो क्वेश्चन जो है ना, वेलोसिटी के लास्ट के 2 सेकंड में निकालेगा तो एक भी नहीं मिलता। यह वेलोसिटी की जगह क्या देना चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट देना चाहिए था। क्या देना चाहिए था? बस सर अगर वेलोसिटी लाइन निकालेंगे तो एक भी मैच नहीं करेगा। बस सर डिस्प्लेसमेंट वाला निकालेंगे तो मैच कर जाएगा। ऑप्शन कौन आएगा? ये चेक करते हैं। पहले एक बात बताओ, क्वेश्चन समझो। अच्छा ऑब्जेक्ट कहां, रेस्ट में है कि नहीं है? तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? 0। और बताओ कितना समय एक्सेलरेशन मूव कर रहा है? ये से। तो बताओ टाइम t1 मान लो, t1 कितना सेकंड है बताओ? n सेकंड। तो n सेकंड में इसका वेलोसिटी कहां पहुंच गया बताओ? 3। तो आपको क्या निकालने बोला है? लास्ट के 2 सेकंड में t2 मान लो कितना हो गया? n माइनस क्या हो गया? 2। अरे लास्ट के 2 सेकंड बोला, ये वर्ड को बढ़िया से देखना। कौन सा सेकंड बताओ? लास्ट के 2 सेकंड में। तो t2 इक्वल टू क्या हो गया? n माइनस 2। तो यहां पूछ रहा है कि बताओ v2 क्या होगा। वो n सेकंड में नहीं बोल रहा है, कहां बोल रहा है? लास्ट के 2 सेकंड। बुझ ही नहीं पा रहे हैं। बढ़िया से देखो, क्या कभी आप लोग इस टाइप का देखे हैं? यहां मान लेते क्या चीज, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे हाँ ना बोलिए, क्या होगा बताइए? 10। मान लेते कि n कितना है बताओ? 10 है। कितना सेकंड बोल रहा है? 10। 10 दिया नहीं है, ऐसा मान ले कि अगर n 10 होता तो 10 होता तो यहां तक आता। तो ये बोल रहा लास्ट के 2 सेकंड में, तो मतलब 8 से 9 और 9 से 10। तो लास्ट के 2 सेकंड ये ना हो रहा है, नहीं समझ पा रहे? अरे लास्ट के 2 सेकंड ये ना हो रहा है। जैसे एक बात बताइए, जैसे बताइए आप लोग का हाइट धीरे धीरे करके बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था? कि क्या सडनली आप लोग इतना बड़े हो गए? क्या आसमान से सीधा मतलब दूसरे प्लेनेट से इस प्लेनेट पे आ गए कि हम इतना लंबे पहले थे? क्या ऐसा था क्या? आप लोग का लगभग एज कितना हो गया? 15 16 17 इसी के आसपास होगा। मान लेते हैं 16 साल, नहीं 15 17 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? तो अगर बोला जाएगा कि लास्ट के 2 साल में कितना बढ़े, तो क्या आप लोग 0 से बताएंगे? क्या कहां से बताएंगे? हाँ कहां से बताएंगे? पहला कि 15 से कहां तक? 17। लास्ट के 2 साल मतलब समझ आ रहा है कि जितना हो चुका है वहां से। अच्छा क्रिकेट खेलते हैं आप लोग? क्रिकेट वाला खेलते हैं तो ज्यादा बढ़िया समझ आएगा। T20 में कितना होता है? आईपीएल उसका T20 होता है ना मैच, नहीं होता है? तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कितना ओवर का होता है, चलो बहुत बढ़िया जानकारी है। तो लास्ट के 2 ओवर अगर बोलेगा कि लास्ट के 2 ओवर में कितना स्कोर हुआ, तो कौन सा कहां से जोड़ेगा? 0 से जोड़ेगा क्या? कि पहला ओवर दूसरा ओवर यहां से जोड़ेगा क्या? तो फर्स्ट 2 जोड़ेगा कि लास्ट 2? तो लास्ट 2 मतलब समझ आया? कहां से कहां? 18 से 20 मतलब 18 से 19 एक ओवर और 19 से 20 दूसरा ओवर। अरे बात समझ आया? लास्ट के 2 ओवर मतलब समझ आया कि नहीं समझ आया? तो यहाँ कितना बोला था? लास्ट के 2 सेकंड। पहले क्वेश्चन समझना, पहले क्या समझना है? क्वेश्चन समझ आ गया? तो बताइए, तो आपको यहां से पहले क्या निकालना पड़ेगा? SN निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? SN मतलब क्या हो गया? 10। बड़े से बोलिए क्या हो गया? बताया था 10। और आपको फिर क्या निकालना पड़ेगा? SN माइनस क्या निकालना पड़ेगा? 2। क्या निकालना पड़ेगा? 2। तो ये जो बचेगा वही तुम्हारा क्या होगा? S होगा। क्या होगा? S। लास्ट के 2 सेकंड में क्या होगा बताया था? लास्ट के 2 सेकंड। क्वेश्चन समझ आ चुका है? अब सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व। कितना केस बनाना पड़ेगा? 2। पहले क्या निकालना पड़ेगा? SN, फिर क्या चाहिए? SN माइनस 2। बताओ यहाँ देखो, यहाँ देखो, पता V इक्वल टू होता है क्या है? U प्लस क्या होता है? 80। बोल ही नहीं पा रहा है। अरे ये ना होता है, बोलो तो V के V रहने दो। अरे V माना है ना खुद से, U की वैल्यू क्या है? क्यों 0 है? क्योंकि इनिशियली क्या है? रेस्ट में। ये है तो यही है, ये की जगह चेंज हुआ है क्या? खाली कि किसके जगह चेंज हो गया? T के जगह। T के जगह क्या मानना है? N। तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा? V इक्वल टू क्या होगा? ये N। आपको अगर ये लिखना है तो क्या लिखाएगा? V बाय क्या लिखाएगा? N। ये एक जगह कितना हो गया बताओ? V बाय क्या हो गया? N। इसको यूज करेंगे। कितना केस बना है बताओ? 2। एक बार N लिखाएंगे तो लिखो 8 T1 इक्वल टू क्या हो गया? N। क्या कभी आप लोग S इक्वल टू पढ़े कि नहीं पढ़े? S इक्वल टू क्या होता है? पढ़े आप लोग? अगर पढ़े तो बताइए SN क्यों लिख रहे हैं? ताकि क्लियर हो जाए कि T1 कितना माना है? N। बताओ U की वैल्यू कितना है इनिशियली? अरे इनिशियली बोलो कितना है? अब T की जगह कितना रखेंगे? लोग इतना कंफ्यूज कर, T की जगह N रखना दिक्कत हो रहा है। या बोला स्पष्ट कि कितना सेकंड में निकालिए? N सेकंड में। तो T की जगह क्या रख दे रहे हैं हम? 1/2। यहाँ क्या होगा? ये T की जगह बोलो। अच्छा इसको लिखना 0 वाला जरूरी है क्या? SN कितना हो जाएगा? 1/2 ये N स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं? 1। अच्छा एक और बताओ,
8 अब कितना पे निकालना पड़ेगा बताओ, T2 कितना होगा, n माइनस क्या होगा 2, अरे लास्ट को 2 सेकंड है ना हुआ, देखो तो यहाँ क्या होगा s n माइनस 2, u है तो u की जगह क्या रखेंगे 0, इनिशियली रेस्ट में है ना, t की जगह क्या रखेंगे n माइनस 2 प्लस बोलो 1/2, ये की जगह यही रहने दो, t की जगह कितना रखेंगे n माइनस 2 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। अब बताओ ये तुम्हारा क्या हो गया 0, नहीं 0 हुआ तो n माइनस 2, क्या इसको लिखने से फायदा है क्या, ये क्या होगा 1/2, ये n माइनस 2 का क्या होगा होल स्क्वायर। अब यहां से बढ़िया देखिए, पहले किसको Sn में किसको घटा देंगे Sn माइनस 2, अरे टोटल यहां अगर Sn है इसमें कितना घटा देंगे Sn माइनस 2, क्या जाएगा ये तो बताओ हेयर मतलब बताइए, तो s जो आएगा कैसे आएगा बताओ, Sn माइनस क्या आएगा Sn माइनस 2, क्या Sn पता है आप लोग को कितना बताइए 1/2, ये n स्क्वायर माइनस बता Sn माइनस 2 बता सकते हो क्या 1/2, ये n माइनस 2 का क्या होगा होल स्क्वायर। बताओ s, बताओ 1/2 को क्या करेंगे बाहर, यहाँ क्या बचेगा बताओ n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 का क्या होगा बताओ होल स्क्वायर। अरे हाँ ना बताइए n माइनस 2 का क्या होगा s, 1 क्या होगा 2, ये यहाँ क्या होगा बताओ n स्क्वायर माइनस बोले क्या होगा बताओ n स्क्वायर प्लस क्या होगा 4 माइनस 4n, अरे ये माइनस b में तोड़ेंगे यही आएगा, माइनस को गुना कर दो, बोले क्या होगा n स्क्वायर माइनस गुना कर दो प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस 4n, कुछ कटेगा बोलो n क्या होगा खत्म, आगे बढ़ो 4n माइनस क्या होगा 4, कुछ कॉमन निकलेगा क्या, निकालो तो क्या कॉमन निकलेगा 4, अंदर में क्या बचेगा n माइनस 1, कुछ कटेगा क्या, कितना गया 2, s इक्वल टू क्या हो गया 2, ये n माइनस क्या हो गया 1, तो ये तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ये की जगह कितना रखेंगे बताओ 2, ये की जगह क्या रखेंगे b, नीचे क्या होगा n, तो n माइनस क्या हो गया 1, कौन सा ऑप्शन मैच किया, कौन सा मैच किया बताओ पहला वाला मैच किया, बहुत भारी था क्या, कंसेप्चुअली तो भारी नहीं था ना। अब हाँ बोलो कहाँ है क्या, पॉज करो, बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं बताइए, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए है कि नहीं, हाँ उस थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था तो लोगों का चेहरा बन गया, पहले तो खूब खुश था वो इजी क्वेश्चन है सर, एक स्टैंडर्ड दिया तो चेहरा बन गया लोगों का। अब देखो फिर अभी बढ़िया क्वेश्चन आया, पढ़िए तो देखो तो ठीक ठीक, हम पढ़े लास्ट में आप लोग टिक मारिए ठीक है, या फुटबॉल इज किक्ड इनटू द एयर वर्टिकली, किक मतलब होता है लात मारना, किक मतलब क्या होता है लात मारना, अरे इसे करना क्या होता है पंच, दिस इज कॉल्ड पंच, अरे हाँ बताइए, लात से मारने को क्या बोलते हैं किक, अपवर्ड, फुटबॉल को हाथ से मारते हैं पांव से, अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, विथ वेलोसिटी कितना है यू से, तो द वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा बताओ, एकदम लालची लोग है, जहां जीरो दिखेगा ना एकदम मार देगा, और ज्यादा चांसेस होता है कि सही हो जाता, कहीं कहीं गलत होता है कि नहीं, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, सिंपल रहता है क्वेश्चन, क्या था बताइए सिंपल, एक मान लेते हैं झारखंड का बेस्ट फुटबॉलर है, अच्छा गिर जाएगा क्या, तो पूछ रहा बताइए कि यू वेलोसिटी से गया तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, क्वेश्चन समझा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा बताओ, सिंपल सी बात है कि ये जाएगा यू से, तो एक टाइम पे जहां होगा जिसका ये क्या हो जाएगा बताओ, फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे थोड़ा देर के लिए क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी थोड़ा देर के लिए क्या होगा 0, तभी तो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा ना, अरे तभी तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा नीचे, ये दिख रहा है मार्कर पेन, इसको अगर हम फेंक रहे ऊपर गया क्या हो रहा है, धीरे 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 कहां गया बताओ ऊपर, एक टाइम के बाद यहाँ पहुंचेगा हाईएस्ट और वहां से कहां जाएगा नीचे, क्यों हाईएस्ट पहुंचेगा, अच्छा ये ऊपर क्यों नहीं चला गया, क्योंकि यहाँ इसको कौन खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स,
कौन सा खींच रहा है? तो एक टाइम के बाद इसका एनर्जी क्या जाए, खत्म, और यहाँ से वापस आने लगेगा। तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उस टाइम पे इसका वेलोसिटी थोड़ा देर के लिए क्या हो जाता है, जीरो। अगर जीरो नहीं होगा तो ऊपर बढ़ते जाता नहीं ये, तो ये जब जीरो हुआ तब जाके फिर वापस क्या आएगा, नीचे। बात समझ में आया? तो ये क्वेश्चन बढ़िया था, इजी था, टफ था? हाँ, तो बोल सर बस इसी टाइप का सारा क्वेश्चन चाहते हैं, है कि नहीं है? चलिए आ देखो, ये भी इजी क्वेश्चन दिया तो लोग इसमें खुश नहीं रहे। इजी के टफ है, बताइए कि ये एंड बी कितने वेक्टर है? दो वेक्टर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन नॉट, अच्छा इंग्लिश देख रहा बहुत डेंजर लिखता है, नहीं लिखता है, इतना ही लिखता है, विच ऑफ द क्या चीज फॉलोइंग, बहुत डेंजर इंग्लिश है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्या चीज करेक्ट, चारों में से करेक्ट नहीं है। ये को तुम बी से जोड़ो या बी को ए से जोड़ो, दोनों बात क्या है, सही, लेकिन ढूंढना कौन सा आपका जो गलत है, नॉट करेक्ट। ये डॉट बी और बी डॉट ये दोनों क्या होता है, सही। आपका क्रॉस में लेकिन सेम होता है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन है, यहाँ क्या है, डायरेक्शन। तो ये बोल दे दिया है, इक्वल दे दिया, क्या इक्वल होगा क्या? ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा पढ़ा लिखा होगा थोड़ा सा पता होगा कि आई क्रॉस जे क्या होता है, के, लेकिन जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है? तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। बात समझ आ गया? चलिए आगे बढ़िए। 10 के बाद कौन सा हो गया बताइए, 11 नंबर। वाह, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत सारा बच्चा पूछता ही नहीं है, जबकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलो हम पढ़े, सुनो। वेलोसिटी वेक्टर, कौन सा वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया, ये वेक्टर ऑफ अ क्या चीज, बॉडी, इन्हें किसने बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर रिलेटेड एज, कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। क्वेश्चन समझा? कौन सा वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, और कौन सा बताइए तो, एक्सेलरेशन वेक्टर, एक दूसरे से रिलेटेड है। 4 ऑप्शन दिया है कि बोथ इन द सेम डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ इन अपोजिट डायरेक्शन, और नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। कौन सा ऑप्शन? क्यों? क्योंकि टिक मारा हुआ तो दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, और चलिए अंकित बिल्कुल क्या बोला, सही है। देखो क्या है, सुनो, ये बहुत बढ़िया चीज है, ये फिर से बोलो क्या बता, बढ़िया। कौन सा मोशन है बताइए, ये कौन सा मोशन में बताओ, अरे कौन सा मोशन में ये बताओ, स्पेशली किसके बारे में बात किया है, सर्कुलर मोशन। हाँ सर्कुलर मोशन, ये तुम्हारा क्या हो गया, सेंटर। अब जब ये ऑब्जेक्ट घूमेगा तो इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन कहाँ होता है, ऊपर, इस पॉइंट पे कहाँ जाएगा, इधर, इस पॉइंट पे कहाँ जाएगा, नीचे, इस पॉइंट पे कहाँ जाएगा, इधर। तो जो भी होगा इसका क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। अरे यह ना होगा, तो हम लोग एक को एक पॉइंट लेते हैं, तो इस पॉइंट पे लेंगे तो वेलोसिटी कहाँ गया, ऊपर। और जब आपका वेलोसिटी का चेंज होता है डायरेक्शन, तब आपका क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन बोलते हैं, ये से एक्सेलरेशन सी लगा देंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये से एक्सेलरेशन आर लगा देंगे तो रेडियल एक्सेलरेशन, और दोनों क्या होता है, सेम, और दोनों का डायरेक्शन किधर होता है, अंदर की ओर, इनवर्ड होता है। क्या होता है, इनवर्ड। फिर से बोलिए क्या होता है, इनवर्ड। फिर से बोलो, याद रख लेंगे। बताओ एसी का नाम क्या बता सकता है कोई, क्या बोल ही नहीं पाए लोग, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अरे बोलो बढ़िया से। और ये आर का नाम, और दोनों सेम होता है कि अलग होता है, सेम होता है, रेडियल एक्सेलरेशन। दोनों का किधर डायरेक्ट होगा, इनवर्ड या आउटवर्ड। इनवर्ड की जगह अगर टुवर्ड्स द सेंटर लिख देगा, डर जाएंगे क्या, टुवर्ड्स द क्या लिख सकता है, सेंटर। अरे हाँ ना बताइए, टुवर्ड्स द क्या चाहिए, सेंटर। क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। तो दोनों एक दूसरे का क्या बता सकता है क्या, अरे क्या दोनों के एक दूसरे का परपेंडिकुलर। चाहिए हर जगह परपेंडिकुलर होंगे क्या, कहां परपेंडिकुलर है, सिर्फ बात कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। चलिए ये बात समझ में आया, क्या सीख लिया। अच्छा याद है आपको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर, और वी के वैल्यू क्या होता है, ओमेगा आर। जब इसको यहाँ रख देते थे तो ये सी इक्वल टू क्या आता था, ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या आता था, आर। कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तरफ ही कौन होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अदर कौन होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, फुगल नहीं, फ्यूगल, फुगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, आउटवर्ड की इनवर्ड, और सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड होता है। क्या होता है, इनवर्ड। बात समझा है। और ऊपर में जो जाता है वो कौन होता है, टेंजेंशियल फोर्स। कौन सा होता है, टेंजेंशियल। तो वो सभी में नहीं आता, वो नॉन यूनिफॉर्म में आता है। चलिए इस पे क्वेश्चन कितना सीखा समझ में आया। एक क्वेश्चन बना कि इसमें 3-4 क्वेश्चन बन गया। पहला कि एक्सेलरेशन का वैल्यू पूछ सकते हैं डायरेक्ट,
दो वैल्यू है इसका। या पूछ सकता बताओ कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन किधर होता है सर्कुलर मोशन में? ऑप्शन ए टेंजेंशियल, बी टुवर्ड्स द सेंटर, डी आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, डी नन ऑफ दिस। कौन होगा बताइए? अच्छा, टुवर्ड्स द सेंटर की जगह अगर इनवर्ड बोल देगा तो दिक्कत है क्या? तो क्या बोलेगा? रेडियली इनवर्ड। क्या बोलेगा? कितना क्वेश्चन हो गया बताओ? 3-4 हो गया ना टेंशियल का। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल का भी पूछ सकता है कि सेंट्रीफ्यूगल का डायरेक्शन किधर होता है? आउटवर्ड या इनवर्ड? अरे किधर होता है? आउटवर्ड होता है, बाहर की ओर लगता है। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो इमेजिनरी फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? इमेजिनरी। हाँ देखो, अब ये सिंपल क्वेश्चन तो खुश नहीं होगा बच्चा, मुस्कुरा हो। चलो हाँ भले बताइए। या लार्ज फोर्स एक्टिंग होने क्या चाहिए? बॉडी और क्या चाहिए? शॉर्ट टाइम द इम्पल्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू, तो चेंज इन किसके बराबर होता है? मोमेंटम। याद है आपको बताया गया ये कि इम्पल्स किसके बराबर होता है? बताइए तो कौन होगा ऑप्शन? बताइए चेंज इन मोमेंटम। ठीक से बोलो क्या होगा? चेंज इन क्या होगा बताओ? मोमेंटम। तो जब इजी क्वेश्चन मिले तो मुस्कुराना भी। जैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये क्वेश्चन बहुत क्या है? इजी। पढ़िए क्या लिखा बताओ? सेल है जिसका कितना मास है बताओ? 200 ग्राम। इज फायर्ड फ्रॉम, ये क्या चाहिए? गन। मास जिसका कितना था? 100 kg। इफ द मजल स्पीड कितना बताइए? 80 मीटर पर सेकंड। देन द रिकॉइलिंग स्पीड ऑफ क्या चाहिए? गन। गोली चलाए कभी आप लोग? नहीं चलाए हैं, एनसीसी में चलाए हैं। थोड़ा सा झटका देता है, मूवी वगैरह में देखा होगा ना, जब गोली चलाया जाता हल्का पीछे झटका देता है ना, तो जो झटका दिया जाता है उसी को क्या बोलता है बताइए? रिकॉइल स्पीड। तो मान लेते गन बना बढ़िया से, इसको लेके नहीं जाना कोई। अरे हाँ ना बताइए, एक क्या हो गया बताता हूँ? गन। ठीक, इससे क्या निकला बताओ? इसको निकला सेल, और इसको बोलते हैं क्या चाहिए? बुलेट। अरे बड़ा सा जब तोप से निकलता, तोप देखे तोप आप लोग? तो वहां को बोला जाता है बुलेट, नहीं बोलता, वहां क्या लगता है? सेल। बुलेट को तो मान सकता है ना। अरे गोली चला के बुलेट निकलेगा ना, उसी को यहाँ क्या बोला? सेल। जिसका मास कितना बताओ? M2 कितना मान लो? 200 ग्राम। कितना ग्राम? एक केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा बताओ? नहीं नहीं नहीं, इसको जो है डिवाइडर में रहने दो, पॉइंट में नहीं लाओ। डेसिमल में लाना ही नहीं होता है, कैलकुलेशन बढ़ जाता है। बताओ, और इसका मास कितना दिया गन का? बोलो, देख के बोलो। तो उसका M1 मान लेते, इसको क्या मान लेते हैं? M2 मान लेते, इसको क्या मान लेते हैं? M1। कितना केजी बताओ? ठीक से बोलो, आगे बढ़ो। इफ द मजल स्पीड ऑफ द क्या चीज बताइए? सेल। कितना बताओ? मतलब ये आपका स्पीड कौन सा दिया है? मजल स्पीड। मतलब सेल का स्पीड कितना दिया है? 80 मीटर पर सेकंड। इसको V2 माने, यहाँ भी क्या मानना पड़ेगा? M2 माने, इसको क्या मानता है? V2। तो पूछ रहा है रिकॉइलिंग वेलोसिटी किसका? गन का क्या होगा? अच्छा, आपको एक कंसेप्ट दिए थे कि रिकॉइलिंग ऑफ गन और जेट प्रोपल्सन दोनों किस पे काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ लिनियम। तो M1 V1 इक्वल टू क्या होगा? M2 V2। अच्छा बता सकता है M1 यहाँ कितना दिया है? 100 दिया है। 100 इंटू क्या होगा बताओ? V1। M2 कितना दिया बता सकता है कोई? क्या 200 डिवाइडेड बाय कितना दिया है? 1000। अब V2 कितना दिया? 80। कुछ कटेगा क्या? बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा, 0-0 इस दुनिया में, ये 2 0 सदमा बर्दाश्त। बता तो 8 दूनी क्या होगा? 16। बता तो V1 कितना हो गया? 16 बटे क्या हो गया? 100। बता इसको क्या हो जाएगा बताओ? 0.16 मीटर पर सेकंड। बताइए ऑप्शन मैच कर रहा है एक भी क्या? अब कुछ बच्चे बकाक मार देंगे, क्या चाहिए? 16। क्या ये होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको आंसर मीटर पर सेकंड में आया है, लेकिन मैच किसके साथ करेगा? सेंटीमीटर वाले के साथ। तो यहाँ मीटर की जगह कितना कन्वर्ट करना पड़ेगा? 100। तो 100 सेंटीमीटर से जैसे गुना करेंगे तो आपका यहाँ कितना जाएगा बताओ? 16 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो कौन होगा ऑप्शन बताइए? 1 होगा। किसी को कोई दिक्कत बताइए? तो आपको जो है ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन बहुत क्या है? सिंपल। लेकिन हाँ बच्चा फंसेगा इसमें, देख लेना। हम पढ़ रहे आराम से, सुनो सुनो। F1 दिया, सुनो। एक बॉडी था जो फोर्स लगा था अंडर द एक्शन ऑफ क्या चाहिए? 2 फोर्सेस, समथिंग, और F2 इक्वल टू क्या चाहिए? समथिंग। इट्स वेलोसिटी विल बिकम यूनिफॉर्म अंडर या क्या चाहिए? थर्ड फोर्स। थर्ड फोर्स के अंदर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कब होगा पता है? जब आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट को ही क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म। और जैसे ये कांस्टेंट हुआ तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। अब एक्सेलरेशन अगर 0 हो गया तो नेट फोर्स क्या होता है? 0। जैसे एक्सेलरेशन 0 होगा इसका मतलब नेट फोर्स क्या हो गया? 0। तो नेट फोर्स 0 मतलब समझ में आया कि यहाँ कितने फोर्स है? 3। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 तीनों जोड़ के क्या होना चाहिए? 0। यही कंसेप्ट है। यूनिफॉर्म अगर आया
तो वेलोसिटी क्या हो जाए कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0, तो नेट फोर्स क्या होगा 0। F1 बता सकता है कितना दिया है, बोलो कितना दिया, 2i माइनस क्या -5j, फिर बोलिए प्लस F2 बोलिए 3i माइनस क्या होगा बताओ 4j, फिर बोलिए प्लस F3 इज इक्वल टू क्या होगा 0, ये ना होगा। जोड़ो i को i के साथ, 2 3 कितना होगा 5, j को j के साथ -9j प्लस क्या होगा F3 इक्वल टू क्या होगा 0। अच्छा ये दोनों प्लस में कि माइनस में है, ये प्लस में है, ये क्या है माइनस में, तो इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ऑप्शन कौन होगा। बात समझ में आया, ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको बढ़िया से समझना पड़ेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का कौन सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये वाला आज का क्या चाहिए, लास्ट क्वेश्चन। आप लोग ट्रेन पे बैठे कभी नहीं बैठे हैं, बैठे हैं आप लोग अगर ट्रेन पे बैठे हैं तो कौन सा ट्रेन पे बैठे हैं कमेंट करके बताइए। लेकिन क्या इस बात में कोई सेंस बनता है, लेकिन फिर भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए हाँ बताइए इधर, इसको पढ़ा जाए क्या, हम पढ़ते ठीक है, लेकिन आपको बढ़िया से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। द कोफिशिएंट ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड द क्या चीज ट्रेन्स फ्लोर कितना है 0.2, बताओ। स्टैटिक फ्रिक्शन को बोला जाता है क्या चीज म्यू एस, कितना बताओ तो 0. क्या है 2, म्यू से हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एस लगा दिए तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दिया है 0.2। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द क्या चीज ट्रेन इन विच बॉक्स लाइंग ऑन क्या चीज फ्लोर विल रिमेन क्या चीज स्टेशनरी, मतलब पहले क्या लेना है बता, पटरी लेना पड़ेगा, वहां रेल चलाना पड़ेगा, अरे क्या चलाना पड़ेगा, तो चला देते हैं। ये क्या बना दिए बताओ, हाँ रेल बना लिए, बस जैसा लग रहा है क्या, बस में इतना सारा रहता है, देखे नहीं है क्या कभी आप लोग। अब यहाँ क्या रखा है बताते, एक ऑब्जेक्ट है, एक क्या बताता ऑब्जेक्ट, फिर से बोलो यहाँ क्या है बताता एक ऑब्जेक्ट, ठीक, बॉक्स रख दिया जिसका मास क्या है m, तो ये बोल रहा है ना कि इसका मैक्सिमम ट्रेन को कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन होना चाहिए ताकि ये जो आपका क्या रहे स्टेशनरी, मतलब रेस्ट में रहे, ना ही ये पीछे घस के। आप लोग कभी बैठे हैं ट्रैक्टर में, बैठे कभी पीछे वाला में, ट्रैक्टर बहुत डेंजर होता है, अगर तुम नीचे बैठा रहा कुछ नहीं पकड़ा, जैसे ब्रेक मारेगा ना तो सीधा जाके वहां क्या करेगा, अरे बात समझ आ रहा है, ये वही कहना चाह रहा है कि जैसे ये ट्रेन में चल रहा है, किसमें चल रहा है ट्रेन में, तो ट्रेन में वो कुछ ऑब्जेक्ट को नीचे रख दिया है, तो नीचे आपका दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना दिया बताओ 0. कितना 2। ये बोल रहा है कि मैक्सिमम कितना एक्सेलरेट करना चाहिए ताकि ये जो ब्लॉक है तुम्हारा क्या रहे रेस्ट में रहे, किसमें रहे रेस्ट में। तो मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है आपका म्यू एस इंटू क्या आता है एक्सेलरेशन, जी होता है क्या था बताए तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या था बढ़िया से बोलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो म्यू एस कितना दिया बताओ 0. क्या दिया है 2, और जी की वैल्यू कितना लेने बोला बताओ, अरे बोला ना जी की वैल्यू गुना करो 2 मीटर पर सेकंड। भाई ये तो बहुत सिंपल था सर, खाली इतना परेशान करने के लिए दिया था। हाँ कितना हो गया बताओ 15, लेकिन यहाँ 15 नहीं लगभग आपका 30 प्लस क्वेश्चन बताया गया। अरे हाँ ना बताइए कितना बताया गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अच्छे से पढ़ते रहिए। मेरे तरफ से आप लोगों के एग्जाम के लिए विश यू ऑल दी बेस्ट।